स्टूडेंट्स, हम लोग आज इम्पॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स के डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने 2 वीडियोस बनाई हुई हैं जिनमें 25 क्वेश्चंस कर चुका हूँ। अब ये 26 क्वेश्चन इधर से कर रहा हूँ, तो उन दोनों वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, मैंने उनमें बताया भी है कि वाइवा क्वेश्चंस अगर बहुत अच्छी तरह से आपको आते हैं तो एक तो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास टाइम कम होता है, तो कम टाइम में वो आपका अगर इम्प्रेशन सही आ जाए तो नंबर ठीक दे सकता है। और वो वाइवा में ही आप इम्प्रेशन जमा सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो वो तो हर बार आके देखता नहीं है, बट वाइवा में आपसे पूछता है क्या आपका निकला, कैसे किया था। तो वाइवा के अगर आंसर्स आप ठीक से देते हो तो उस केस के अंदर आपका इम्प्रेशन ठीक जाता है, तो नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकल के अलावा वाइवा क्वेश्चन जो हैं आपको कॉम्पिटिशन्स में भी क्वेश्चंस पे हेल्प करता है। और इसके अलावा जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, उसके क्वेश्चंस भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं वाइवा में, तो ये उसमें भी हेल्प मिल जाती है, थ्योरी में भी। ठीक है, अब क्वेश्चन इसमें जैसे पूछा है, व्हाई इज़ द ओरिजिनल सॉल्यूशन बॉइल्ड विद कंसनट्रेटेड HNO3 इन थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप में आयरन होता है और एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हम अमोनियम क्लोराइड डालते हैं और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, तो जो प्रेसिपिटेट बनता है हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में बनता है। अब होता क्या है कि एक्चुअल में अगर फेरस सॉल्ट होता है तो फेरस हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज़ हाई। जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हाई होता है तो उसको प्रेसिपिटेट कराना मुश्किल होता है। फेरस का जो हाइड्रोक्साइड है उसको प्रेसिपिटेट कराना मुश्किल होता है, क्योंकि उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हाई होता है। तो क्या करते हैं, जब HNO3 से के साथ सॉल्ट सॉल्यूशन को हम बॉईल करेंगे तो फेरस विल बी कन्वर्टेड इनटू फेरिक, Fe2+ will be converted into Fe3+, because HNO3 is a strong oxidizing agent. HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देगा, और फेरिक हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम है, तो इसकी वजह से, क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम होगा, तो अपने आप प्रेसिपिटेट होगा। जब भी वेन एवर दी आयनिक प्रोडक्ट इज़ मोर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कम होगा, आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो प्रेसिपिटेट आसानी से बनेगा। ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा है तो उसको प्रेसिपिटेट कराना मुश्किल होता है, बट जब कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ उसको बॉईल कर देंगे तो वो फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा। फेरिक हाइड्रोक्साइड को प्रेसिपिटेट कराना आसान है, क्योंकि उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम। इज इट ओके? इसलिए इसको बॉईल करते हैं, हटाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग 27 क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज़ अमोनियम क्लोराइड एडेड अलॉन्ग विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप में मैंने आपको बताया कि आयरन होता है और एल्युमिनियम होता है, ठीक है, और ये हाइड्रोक्साइड्स के फॉर्म में प्रेसिपिटेट किए जाते हैं। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या होता है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये वीक है, और अमोनियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो NH4OH जो है ये टूटेगा NH4+ में और OH- में, और अमोनियम क्लोराइड थोड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये भी NH4+ और Cl- में टूटेगा। तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट आ जाएगा। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? व्हेन ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू ए वीक इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आयन, देन द डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विल बी सप्रेस्ड। इसका टूटना कम हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। अब जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड कम टूटेगा तो OH आयंस कम बनेंगे। तो जब OH आयंस कम बनेंगे तो ये थर्ड ग्रुप के जो हैं फेरिक और एल्युमिनियम के हाइड्रोक्साइड्स ईजिली प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। Because of common ion effect, the hydroxides, less amount of hydroxide ions will be formed, therefore iron and aluminium hydroxide will be precipitated in the form of hydroxide. बट अगर हम अमोनियम क्लोराइड ऐड नहीं करते तो कॉमन आयन इफेक्ट नहीं होता, तो OH आयन ज़्यादा बनते, तो उस केस में फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप और जो सिक्स्थ ग्रुप है उसके भी आयंस प्रेसिपिटेट हो जाते। उस केस में अगर अमोनियम क्लोराइड नहीं डालते तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब टूटता तो OH आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती, तो उसकी वजह से फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ग्रुप के भी रेडिकल्स या सॉल्ट्स या आयंस वो भी प्रेसिपिटेट हो जाते, तो गलत हो जाता हमारा टेस्ट। इसलिए खाली थर्ड ग्रुप के
आयंस बैठें, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड बन के और या ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन के बैठे प्रेसिपिटेट हो जाए, इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ OH आयंस शुड बी लेस। तो इसलिए इसकी कंसंट्रेशन कम करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही डालेंगे उसके बाद अमोनियम क्लोराइड डाल देंगे, तो बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड का टूटना कम हो जाएगा, OH आयंस कम होंगे, तो फेरिक और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड्स के प्रेसिपिटेट बैठ जाएंगे। 4th, 5th एंड 6th वाले नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि उनको हाइड्रोक्साइड आयंस ज़्यादा चाहिए होंगे। ओके, इसलिए कॉमन आयन इफेक्ट करके हम प्रेसिपिटेट कराने के लिए अमोनियम क्लोराइड भी डालते हैं जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं 3rd ग्रुप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसको हटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ ब्लू लेक टेस्ट। ये ब्लू लेक टेस्ट जो होता है वो हम लोग एल्युमिनियम के कन्फर्मेटरी टेस्ट में करते हैं 3rd ग्रुप में। हमें जब पता चल जाता है एल्युमिनियम है, वो हाइड्रोक्साइड बन के बैठता है, तैरता है, वाइट जेलेटिनस प्रेसिपिटेट होता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। तो उसमें हम जब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो बन जाता है, ठीक है, उसमें ब्लू लिटमस डालते हैं, थोड़ा सा ब्लू लिटमस। तो ये जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो कलरलेस सॉल्यूशन में तैरता रहता है, फ्लोट करता रहता है। बट जब ब्लू लिटमस डाल देते हैं तो 2-4 बूंद उसमें सॉल्यूशन में, तो होता क्या है कि ब्लू लिटमस गेट्स एड्जॉर्ब्ड, इसके ऊपर एड्जॉर्ब्ड हो जाता है, इट गेट्स एड्जॉर्ब्ड ऑन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड ड्यू टू विच इट एक्वायर्स अ स्लाइट ब्लूइश कलर, हल्का सा ब्लूइश कलर इसमें आ जाता है, ये फ्लोट कर रहा होता है तो लेक की तरह लगता है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया है ब्लू लेक टेस्ट। तो ब्लू लेक टेस्ट में आपसे पूछा गया तो आपको कहना क्या है कि दिस टेस्ट इज़ यूज्ड इन कन्फर्मेशन ऑफ एल्युमिनियम आयंस इन ग्रुप 3 when the aluminum hydroxide, which is white gelatinous precipitate, is formed. When we add blue litmus to the solution, then the blue litmus solution is adsorbed on gelatinous white aluminum hydroxide which is floating on water, and it acquires light blue color. That's why it is said to be blue lake test. Okay, वहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। H2S गैस इज पास्ड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन ग्रुप 4, एक्सप्लेन वाई। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा क्वेश्चन, इसमें भी कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है। अब देखिए ऐसा है कि जब H2S को पास करते हैं तो H2S थोड़ा कम टूटता है और ये टूटेगा H+ और सल्फाइड आयंस में। इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी वीक है, ये टूटता है NH4+ और OH- में। अब H+ और OH- मिलके बन जाता है वाटर, और वाटर बहुत कम टूटता है। ठीक है, तो होता क्या है कि आप ध्यान दीजिए कि जब हम H2S गैस पास करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देन द H+ आयंस ऑफ सल्फाइड विल कंबाइन विद OH- ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज NH4OH, will combine with OH ions of ammonium hydroxide to form water which is largely unionized। ये ज़्यादा डिसोशिएट नहीं करता है। ठीक है, तो इसके H+ आयंस कम पड़ गए, इसके H+ आयंस OH के साथ मिलके वाटर बन गए, तो सल्फाइड आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमें मालूम है जब भी आयनिक प्रोडक्ट इज़ मोर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस या प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड व्हेन आयनिक प्रोडक्ट इज मोर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब होता क्या है कि H+ आयंस OH- के मिलके साथ वाटर बन गए, सल्फाइड आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो सल्फाइड आयंस की जब कंसंट्रेशन बढ़ गई तो उनका आयनिक प्रोडक्ट बढ़ गया, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा आयनिक प्रोडक्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो 4th ग्रुप के अंदर कोबाल्ट है, मैंगनीज़ है, ठीक है, निकल है और जिंक है, तो ये सब जो हैं सल्फाइड बन के बैठ जाएंगे, ऐसे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे आसानी से, MnS है ना। तो ये इनको प्रेसिपिटेट कराना है, तो सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हम जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो H2S का H+ OH- के साथ वाटर बन जाएगा, ये आयनाइज करेगा नहीं, सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, उसकी वजह से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा हो जाएगा आयनिक प्रोडक्ट, और ये हमको प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे। इसलिए हम 4th ग्रुप में अमोनियम हाइड्रोक्साइड H2S के साथ डालते हैं। ओके, ठीक है, हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अब स्टूडेंट्स हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे।
वाई इज़ द एडिशन, स्टूडेंट्स अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 30 करना है। वाई इज़ द एडिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, वाई इज़ द एडिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज़ क्वाइट एसेंशियल बिफोर द एडिशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट इन ग्रुप 5th। ग्रुप 5th में कौन कौन है? BSC याद रखें, बेरियम, स्ट्रोंशियम एंड कैल्शियम, BSC, ठीक है। तो BSC यहाँ से, तो एक्चुअल में ये कह रहा है कि अमोनियम क्लोराइड को ऐड करना। वाई इज़ द एडिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज़ क्वाइट एसेंशियल बिफोर द एडिशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट इन ग्रुप 5th। एक्चुअल में ये जब अमोनियम कार्बोनेट टूटेगा तो इसमें भी अमोनियम आयंस हैं, और अमोनियम क्लोराइड टूटेगा इसमें भी अमोनियम आयंस हैं, तो इसमें कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये कम टूटेगा। अमोनियम कार्बोनेट वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट इज़ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो ये टूटेगा अमोनियम आयंस में और कार्बोनेट आयंस में। अब आपने अमोनियम क्लोराइड डाल दिया, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो NH4+ और Cl- बनेगा। तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से अमोनियम कार्बोनेट का टूटना कम होगा। जब अमोनियम कार्बोनेट कम टूटेगा तो कार्बोनेट आयंस कम बनेंगे, तो जब कार्बोनेट आयंस कम बनेंगे तो 5th ग्रुप के बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम ये कार्बोनेट बन के प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। बट अगर कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, अमोनियम क्लोराइड नहीं डालते, अगर अमोनियम क्लोराइड नहीं डालते तो कॉमन आयन इफेक्ट नहीं होता, तो कार्बोनेट आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती, तो उस केस में 6th ग्रुप का जो है मैग्नीशियम, उसके मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट भी बैठ जाता 5th में। इसी ग्रुप में 5th में ही मैग्नीशियम कार्बोनेट बैठ जाता, तो हमारा टेस्ट गड़बड़ हो जाता। खाली 5th ग्रुप के आयंस का ही कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट बने, इसलिए हम कॉमन आयन इफेक्ट करते हैं। तो कॉमन आयन इफेक्ट जब करेंगे, अमोनियम कार्बोनेट वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अमोनियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग है, कॉमन आयन इफेक्ट हो गया, तो उसकी वजह से अमोनियम कार्बोनेट कम टूटेगा, कार्बोनेट आयंस कम बनेंगे। तो कार्बोनेट आयन जब कम बनेंगे तो ये बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम कार्बोनेट, इनकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम होती है, आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, तो अपने आप ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। और अगर ये नहीं डालते तो 6th ग्रुप में जो मैग्नीशियम है उसके मैग्नीशियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो जाता 5th ग्रुप में। तो ये ना भी होते तब भी प्रेसिपिटेट बन जाता, तो हमको गड़बड़ हो जाता। 5th वाला है नहीं और 6th वाले का प्रेसिपिटेट बनता, हम कहते हैं 5th का, तो इसलिए गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए क्या करना है कि अमोनियम क्लोराइड डाल के इसको कॉमन आयन इफेक्ट की हेल्प से हम 5th ग्रुप के जो कैटायंस हैं उनको प्रेसिपिटेट करा देते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ये समझ में आ गया। मेन बात आपको क्या रखनी है कि खाली 5th ग्रुप के अगर हमें प्रेसिपिटेट बनाना है कार्बोनेट में, तो इसके केस में हमें कम कार्बोनेट आयंस चाहिए होते हैं, तो फिर हम कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इसका टूटना जब कम कर देंगे अमोनियम कार्बोनेट का, तो कार्बोनेट कम बनेंगे, तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। बट अगर ये नहीं डालते अमोनियम क्लोराइड, कॉमन आयन इफेक्ट नहीं होता, कार्बोनेट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती, तो 6th ग्रुप में जो मैग्नीशियम है उसका मैग्नीशियम कार्बोनेट बन के बैठ जाता, तो वो हमारा रिजल्ट गड़बड़ा जाता है, इसलिए ऐसा करते हैं। अब 31st क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इन क्वेश्चंस में कॉमन आयन इफेक्ट है, ली चैटलेस प्रिंसिपल है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, आयनिक प्रोडक्ट है, इन सब के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी बेसिस के ऊपर ये प्रैक्टिकल्स के अंदर हम लोग प्रेसिपिटेट बना पा रहे हैं, तभी हम कैटायंस और कैटायंस को इस तरह से चेक कर पा रहे हैं, ठीक है। वाई सोडियम कार्बोनेट कैनॉट बी एडेड या यूज्ड इन प्लेस ऑफ अमोनियम कार्बोनेट। अब जैसे 5th ग्रुप में अमोनियम कार्बोनेट हम यूज़ कर रहे हैं, तो क्वेश्चन बन रहा है कि सोडियम कार्बोनेट क्या हम यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह? नहीं कर सकते। कारण क्या है कि अमोनियम कार्बोनेट वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये कम टूटेगा, और सोडियम कार्बोनेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये ज़्यादा टूटेगा। अब जब कार्बोनेट आयंस ज़्यादा होंगे तो 5th ग्रुप वाले तो प्रेसिपिटेट करेंगे नहीं, 6th ग्रुप वाला जो मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम कार्बोनेट बन के बैठ जाएगा, तो हमारा रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है हमको, इसमें ये कहना है एज सोडियम कार्बोनेट इज़ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, it cannot replace ammonium carbonate because as ammonium carbonate is weak electrolyte, in the presence of ammonium chloride there will be common ion effect, therefore less amount of carbonate will be formed, and the carbonate of group 5th
विल ओनली बी प्रेसिपिटेटेड। बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बन के बैठ जाएंगे जब कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन कम होगी। बट अगर इसकी जगह हम सोडियम कार्बोनेट ले लेंगे तो सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड जब ऐड किया जाएगा तो कॉमन आयन इफेक्ट भी नहीं होगा, और वैसे ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कार्बोनेट आयन ज़्यादा होंगे। जब भी कार्बोनेट आयन ज़्यादा होंगे तो मैग्नीशियम 6 ग्रुप का मैग्नीशियम के कार्बोनेट बैठ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन कम रखने के लिए ये अमोनियम कार्बोनेट लेंगे और अमोनियम क्लोराइड के साथ इसका कॉमन आयन इफेक्ट होगा, तो इसलिए हमारे को खाली 5th ग्रुप के प्रेसिपिटेट कार्बोनेट बन के बैठेंगे और 6 ग्रुप नहीं बैठ पाएगा। ओके, हटाते हैं इसको भी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है जी, हटा देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन बी यूज़ अमोनियम सल्फेट इन प्लेस ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन ग्रुप 3rd प्रेसिपिटेशन। ग्रुप 3rd में हम लोग क्या डालते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं और अमोनियम क्लोराइड डालते हैं, और यहाँ पे फेरिक और एल्युमिनियम आयंस होते हैं इनके टेस्ट के लिए, इनको प्रेसिपिटेट कराना होता है। बट एक्चुअल में क्या है, अगर अमोनियम सल्फेट डालोगे तो होगा क्या कि जो इसका सल्फेट है वो 5th ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं स्ट्रोंशियम, बेरियम, कैल्शियम, BSC कह लो, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, ठीक है, तो ये जो हैं सल्फेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अगर हम अमोनियम सल्फेट यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ अमोनियम क्लोराइड तो होगा क्या, जो 5th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम, वो सल्फेट बन के यहीं पे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे 3rd ग्रुप में। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि जो ये एलिमेंट्स हैं इनके सल्फेट्स की आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा हो जाएगी अगर सल्फेट आयंस इनको ज़्यादा मिल जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो 3rd ग्रुप में हमें आयरन और एल्युमिनियम के टेस्ट के लिए हम इनका जो प्रेसिपिटेट बनाते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के, इनको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में बैठा रहे हैं। इनको अगर हम सल्फेट के फॉर्म में बैठाएंगे तो वहाँ पे रिस्क क्या रहेगा कि 5th ग्रुप के जो हैं वो सल्फेट बन के बैठ जाएंगे। इसलिए अमोनियम सल्फेट कैन नॉट बी एडेड। अमोनियम क्लोराइड डालेंगे और पहले अमोनियम क्लोराइड डालेंगे, स्ट्रॉन्ग है, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो OH आयंस कॉमन आयन इफेक्ट होगा, OH आयंस कम होंगे, तुरंत फेरिक हाइड्रोक्साइड या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट बन के बैठ जाएगी। ठीक है, इसलिए अमोनियम सल्फेट कैन नॉट बी एडेड, क्योंकि वो अगर ऐड करोगे तो 5th ग्रुप के जो रेडिकल्स हैं वो सल्फेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। ठीक है, 3rd ग्रुप वाले नहीं हो पाएंगे, ये हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, रिस्क हो जाएगा कि आपका गलत हो जाएगा। नहीं होते हुए भी आपके प्रेसिपिटेट मिल जाएगा 3rd में तो आपको गलत टेस्ट हो जाएगा, इसलिए अमोनियम सल्फेट नहीं ऐड कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समटाइम्स ए ब्राउन प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड इन ग्रुप 3rd इवन व्हेन नो कैटायन ऑफ ग्रुप 3rd इज प्रेजेंट। देख रहे हैं, ग्रुप 3rd का कोई कैटायन नहीं है फिर भी वहाँ प्रेसिपिटेट बन रहा है। ऐसे यहाँ पे होता, अगर अमोनियम सल्फेट डाल देते तो ग्रुप 3rd का कोई कंपाउंड नहीं होता और प्रेसिपिटेट बन के बैठ जाता, क्योंकि ये 5th वाले जो है इसके साथ रिएक्ट करके बैठ जाते हैं, हम समझते 3rd का है और होता कोई नहीं। एनीवे, ऐसे यहाँ पे कह रहा है समटाइम्स ए ब्राउन प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड इन ग्रुप 3rd इवन व्हेन नो कैटायन ऑफ ग्रुप 3rd इज प्रेजेंट। मतलब है फेरिक और एल्युमिनियम आयंस नहीं भी होते हैं और तब भी हमें ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिल रहा है। तो उसका कारण क्या है, एक्चुअल में क्या होता है, ये ब्राउन जो प्रेसिपिटेट है वो MnO का है, ये ब्राउन होता है तो ये प्रेसिपिटेट बन जाता है। ये मैंगनीज़ कहाँ पे है, 4th ग्रुप में है, ये तो 3rd ग्रुप के हैं दोनों। 4th ग्रुप में कौन कौन है, 4th में है निकल है, कोबाल्ट है, मैंगनीज़ है और जिंक है। ठीक है, इनको सल्फाइड के फॉर्म में हम प्रेसिपिटेट करना चाहते हैं। बट होता क्या है कि 3rd ग्रुप में हम क्या क्या डालते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं और अमोनियम क्लोराइड डालते हैं। अगर अमोनियम क्लोराइड कम होता है, जब अमोनियम क्लोराइड कम होगा तो OH आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और NH+ NH4+ OH आयंस है और ये NH4+ Cl- आयंस, तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इसका OH आयंस कम बनेंगे। बट अगर अमोनियम क्लोराइड आपने कम डाला है तो इसके OH आयंस ज़्यादा बनेंगे और जब OH आयंस ज़्यादा बनेंगे तो
थर्ड की जगह फोर्थ ग्रुप में मैंगनीज के साथ OH आयंस रिएक्ट करके और MnO बनाएंगे और ये MnO ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बन के बैठ जाएगा। इसकी वजह से आपके थर्ड ग्रुप के कैटायन ना होने के बावजूद ब्राउन प्रेसिपिटेट बन गया। वो किसका बन रहा है? MnO का। फिर से मैं समझा दूँ कि अगर अमोनियम क्लोराइड थर्ड ग्रुप में कम डालेंगे, हम पहले अमोनियम क्लोराइड डालते हैं फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, तो कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहले डाल दो फिर वीक डालो तो उसका टूटना कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। बट अगर अमोनियम क्लोराइड कम है तो OH आयन ज़्यादा बनेंगे। जब OH आयन ज़्यादा बनेंगे तो फोर्थ ग्रुप का जो कंपाउंड है, जो रेडिकल्स हैं, उनमें मैंगनीज़ का MnO मैंगनीज ऑक्साइड का ब्राउन प्रेसिपिटेट बन के बैठ जाएगा। ये याद रखना। इसमें हमें थर्ड ग्रुप में OH आयंस की कंसंट्रेशन कम चाहिए, तभी हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ के कोई भी प्रेसिपिटेट बन के बैठ सकता है। तो जब भी अमोनियम क्लोराइड कम डालोगे और थर्ड ग्रुप में आपको ब्राउन प्रेसिपिटेट मिल रहा है तो समझ लीजिए कि मैंगनीज ऑक्साइड की वजह से हो रहा है। ओके जी, ठीक है, इनको हटाते हैं, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें है वाई इज़ लेड इंक्लूडेड इन 2 ग्रुप्स, दैट इज़ फर्स्ट ग्रुप एंड ग्रुप सेकेंड ऑल्सो। हमारा 0 ग्रुप में कौन है? अमोनियम है, ठीक है, ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में कौन है? लेड है एंड खाली लेड है, सॉरी, ठीक है। सेकंड ग्रुप में लेड भी है और कॉपर भी है, ठीक है। थर्ड ग्रुप में हम लोग ने अभी देखा था आयरन था और एल्युमिनियम था, फेरिक एंड एल्युमिनियम आयंस थे। फोर्थ ग्रुप में हमारा कौन कौन सा था? मैंगनीज़ है, कोबाल्ट है, निकल है, ठीक है, और जिंक है, ठीक है। फिफ्थ ग्रुप में हमारा क्या था? BSC, बेरियम, स्ट्रोंशियम एंड कैल्शियम, ठीक है, ये मालूम होने चाहिए। और सिक्स्थ ग्रुप में कौन सा है? मैग्नीशियम। अब ये कह रहा है कि लेड यहाँ भी है, फर्स्ट ग्रुप में भी है और लेड सेकंड ग्रुप में भी है। ऐसा क्यों? एक्चुअल में क्या है, जो फर्स्ट ग्रुप में हम लेड को प्रेसिपिटेट कराते हैं एज PbCl2, लेड इज़ प्रेसिपिटेटेड एज PbCl2 इन ग्रुप 1, बट ये PbCl2 इज़ सॉल्युबल इन वाटर, स्लाइटली सॉल्युबल। थोड़ा जो लेड क्लोराइड का जो प्रेसिपिटेट बना है थोड़ा सा पानी में ये सॉल्युबल है, तो पूरा प्रेसिपिटेट नहीं हो पाता है। बट जब सेकंड ग्रुप में हम इसको लेड सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट कराते हैं तो लेफ़्ट ओवर जो यहाँ पे जो लेड जो पूरा सॉल्युबल नहीं हो रहा था, सॉरी, पूरा प्रेसिपिटेट नहीं हो पा रहा था, कुछ सॉल्युबल हो रहा था पार्टों में, तो वो लेड के आयंस दे विल बी प्रेसिपिटेटेड कम्प्लीटली इन ग्रुप सेकेंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड। इसलिए इसको दोनों ग्रुप में रखते हैं। क्या कारण है कि पहले ग्रुप में हम लेड को प्रेसिपिटेट कराते हैं लेड क्लोराइड के फॉर्म में, क्योंकि वहाँ पे HCl डाला जाता है, तो लेड विल रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म लेड क्लोराइड, बट लेड क्लोराइड इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। अब सारा प्रेसिपिटेट नहीं हो पाता वहाँ, इसलिए सेकंड ग्रुप में भी हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं कि जब हम सल्फाइड H2S गैस पास करेंगे तो लेड सल्फाइड बन के जो बचा हुआ है वो सारा प्रेसिपिटेट हो जाता है। इस दैट्स वाई लेड इज़ इंक्लूडेड इन ग्रुप 1 एज वेल एज ग्रुप 2। ठीक है बच्चों, मैंने आपको काफ़ी कुछ क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट हैं इसके वाइवा के करा दिए हैं। ठीक है, इनको आप ठीक से इसके बेसिस के ऊपर काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इट विल हेल्प यू इन योर वाइवा ऑल्सो, प्रैक्टिकल्स में मार्क्स भी अच्छे हो जाएंगे, थ्योरी में भी हेल्प करता है और कंपटीशन में भी हेल्प करेगा। आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा और जब आप प्रैक्टिकल्स करोगे ना तो बड़े आसानी से आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तो कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा। ओके, तो मेरी वीडियोस को आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, केमिस्ट्री बाय SK अग्रवाल के नाम से जो चैनल है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर सपोर्ट। ओके।